ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम लोग भारत का आकार और स्थिति देख रहे थे। उसमें हम लोग इस भारत का स्थिति शुरू कर दिए थे, लेकिन उसमें ज़्यादा हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि उसके लिए हम लोग को विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को भी समझना था। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, भारत की स्थिति से। भारत की स्थिति क्या है हम लोग वो देखेंगे। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? तो भारत जो है एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है कहाँ पे स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग देख लिए थे, यह विषुवत रेखा के ऊपर था। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये भी क्लियर है कि ये विषुवत रेखा के ऊपर, क्योंकि यहाँ उत्तर से उत्तर है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं देशांतर विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे? देशांतर में भी एक 0 डिग्री रहता है और 0 डिग्री के दाहिने साइड को पूरब और 0 डिग्री के बाएं साइड को पश्चिम कहा जाता है। तो अब क्लियर है कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री का होता है और ये भी एक अक्षांश रेखा है जो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, ये है कर्क रेखा और देखिए ये एकदम भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, आगे है भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये एक बहुत बड़ा द्वीप समूह है जो भारत के दक्षिण पूर्व में है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए, यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह है बंगाल की खाड़ी और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में ये है लक्षद्वीप, ये है अरब सागर और ये है लक्षद्वीप। ठीक है, तो भारत का 2 द्वीप समूह है। क्या क्या है? तो एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप समूह। चलिए आगे देखते हैं भारत का आकार। भारत का आकार हम लोग देख लिए थे कि भारत बहुत बड़ा है ना। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? इसको एकदम याद कर लेना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत जो है विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भूमि वाला क्षेत्र है, उसका केवल 2.4% भाग है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। जैसे यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा है रूस, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद है भारत। तो भारत कितने नंबर में है, तो भारत जो है 7वें नंबर पर है। भारत का स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो 15,200 किलोमीटर ये जो स्थलीय सीमा है, ये भारत देशों के साथ बनाती है। जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये लोग के साथ जो स्थलीय सीमा बनाती है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। वही समुद्र सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये समुद्र के साथ बनाती है। तो जैसे समुद्र का हम लोग समुद्र में देखेंगे कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है और अंडमान निकोबार द्वीप का तटीय क्षेत्र, ये दोनों द्वीप समूह और भारत का तटीय क्षेत्र को मिलाकर के होता है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों है जो भारत सीमा बनाती है। भारत का दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है तथा दक्षिण में संकरा है। भारत को देखिए, भारत का दक्षिणी भूभाग का बात हो रहा है, तो यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे, तो देखिए यहाँ पे भारत चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे हिंद महासागर की ओर बढ़ेंगे तो इसका चौड़ाई क्या हो रहा है, तो घट रहा है। तो भारत इसलिए दक्षिण में संकरा कहा जा रहा है और उत्तर में ये चौड़ा है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो भारत से गुजरती है, दोनों लगभग 30 है। आगे देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर रेखा माना गया है। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये भारत का मानक यमोत्तर रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है और इसी से भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। भारत के समय का जो निर्धारण होता है इसी देशांतर रेखा के आधार पे किया जाता है। तो 82.5 डिग्री आप लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे मानक यमोत्तर रेखा है, तो इसके लिए एक तो PDF देंगे और नहीं तो अगला और एक तो वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे। भारत के सबसे पश्चिम में गुजरात, सबसे पश्चिम में क्या है, कौन सा राज्य है, तो गुजरात है, और सबसे पूर्व में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। दोनों के मध्य स्थानीय समय का अंतर कितना है,
तो 2 घंटा का समय अंतर है। क्योंकि भारत जो है कहाँ पर है, भारत में जो गुजरात है वो सबसे पश्चिम में है और जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूरब में है। और सबको पता है कि सूरज किधर से निकलती है। सबसे पहले सुबह कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह होगा, इसके बाद जो भी राज्य आएगा वहाँ पे सुबह होगा और सबसे बाद में गुजरात में होगा। मतलब जब यहाँ सूरज अगर भोर में 4 बजे दिखेगा तो गुजरात में सूरज कब दिखेगा, तो 2 घंटा के बाद 6 बजे दिखेगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का अंतर 2 घंटा का है। ठीक है, लेकिन दोनों के घड़ी में देखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश का है और जो गुजरात का है, दोनों के घड़ी में एक ही समय दिखाएगा। इसलिए क्योंकि हम लोग का जो मानक यमयोत्तर रेखा है वो दोनों के लिए एक है। मतलब पूरे देश के लिए एक ही मानक समय है। ठीक है, इसीलिए दोनों के घड़ी में एक ही समय रहेगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और जो मानक यमयोत्तर के लिए है, एक तो आप लोग को PDF देंगे और नहीं तो एक वीडियो उसके लिए अलग से डाल देंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसको समझाने के लिए उसको अलग से ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।